हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज इसका ब्लॉग का रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप प्लीज बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है इनके ब्लॉग के से रिलेटेड ही। और जिस तरीके से इन्होंने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात की, उस बारे में। तो शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। तो ये भाई कहता है कि भाई हमें तो टिकटें मिल गई, हमारे कोई दोस्त थे, हमारे कोई यार थे, भाई थे, उनकी वजह से झांसी से हमें टिकटें मिल गई। ये भी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं लोग, आपकी मोहब्बत की वजह से हमें ना टिकटें मिल गई है, सब इतने अच्छे लोग हैं, सनी के दोस्त हैं, ये है वो है कर करा के। भाई तुम्हारे दोस्त सही है, तुम्हारे कॉन्टेक्ट सही है, वरना तो तुम चद्दर बिछा के जाने वाले थे। चद्दर बिछा के जाना, बिना टिकट ट्रेन में ट्रेवल करना इलीगल होता है। इस बारे में तो बात भी नहीं करनी चाहिए। इन्फ्लुएंसर बनते हैं ये। यहाँ पे आके पता चला कि भैया वो कोई सनी के दोस्त नहीं थे, वो कोई ऐसे सब्सक्राइबर टाइप लोग थे जिन्होंने बेचारों को होता है ना, प्यार मोहब्बत में उन्होंने टिकटें करवा दी होगी, जुगाड़ उगाड़ लगा के भाग दौड़ करके इन लोगों के लिए। और ये आए ऐसे है जैसे पता नहीं क्या इन्हें रिबन काटना है, वहां पे जाके भैया शपथ पढ़नी है, प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं ये, वहां जाके इनको अर्जेंट ही भागना है, ऐसे कर रहे हैं ये लोग। 4 दिन मोहदा में से रुका नहीं गया। बहन आई हुई है इतनी दूर से, और बच्चे आए हुए हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लो, बच्चों को इधर उधर घुमा लो, क्योंकि बच्चे ऐसे माहौल में ज्यादा मतलब उन्हें समझ नहीं आता वो क्या करे, क्योंकि माहौल थोड़ा सा टेंस्ड होगा वहां पे, किसी की डेथ हुई है तो। बच्चों को इधर उधर घुमा सकते थे, नहीं, सबा को नानी दादी स्टेशन घुमाता फिर रहा है। लेकिन इन्हें इससे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का कोई नहीं था। यहाँ पे बेचारे उन लोगों के साथ एक सेल्फी खींच ली और थैंक यू कर लिया और चल पड़े। और सनी वहां पे अपनी बहन के घर गया, 1 सेकंड भी शूट नहीं किया। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं था। जैसे पिछली बार तो खाना खाते हुए पकड़ लिया था ना इसने कि 1 सेकंड तो शूट कर लेना सनी, जल्दी से चुपके से, जैसे मैं ताज होटल में करके आ गई थी। तो मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, बट क्या करूँ, अभी फिर ब्लॉग का रिव्यू नहीं हो पाता। तो ये पहुंच गए रेलवे स्टेशन, अपना मुंबई पहुंच गए। और अब देखिए, ये इन कपड़ों में एक दिन पहले चले थे वहां से, अपने महोदा से। और जब वहां से चले थे तो सुबह 4:30 बजे चले थे, और फिर वहां जाके इन्होंने अपने कपड़े चेंज किए, जो एयरपोर्ट लुक में आई थी ये, क्योंकि वहां से तो सूट पहन के निकली थी। तो एयरपोर्ट लुक के लिए इन्होंने कपड़े ऑन द स्पॉट खरीदे थे, फिर एयरपोर्ट लुक में आ गए, और इसी एयरपोर्ट लुक से ये अपने मुंबई आ गई। वहां पे शूटिंग करते करते चल रही है तो रिजा गिर गई। भाई अब रिजा अपना स्टाइल वाला 4 पहियों वाला 4 व्हीलर स्कूटर लेके, ये सॉरी नॉट स्कूटर बट सूटकेस लेके चल रही है। सीढ़ियाँ वीडियो होंगी। अब उसको आदत है बेचारी को ब्लॉगिंग करने की, सभा के लिए भूल गई होगी कि आज अभी मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, धड़ाम से गिर गई वो। तो उसको हंस रहे हैं, चलो ठीक है, कोई गिरता है हंसी आ जाती है। उसको शूट कर रहे हैं, भाई क्यों शूट कर रहे हो, बच्ची गिर गई, उसे उठाओ, क्यों उसको एम्बेरसिंग सिचुएशन में डाल रहे हो। उसका सूटकेस बेचारा जा रहा था, और ऐसा ना काफी रिस्की होता है ये सूटकेस वगैरह, एक्सीडेंट भी कर देते हैं, क्योंकि मैंने देखा है लाइव अपनी आंखों से एयरपोर्ट पे। एस्केलेटर में थे हम लोग, और ऐसे ही लोग फोन पे होते हैं ना, एस्केलेटर पे सूटकेस रख दिया और अपने फोन पे लगे हैं, तो किसी का कुछ तो जरा सा हिल गया हाथ, और वो जो होता है ये सूटकेस ऐसे गोल गोल धड़ 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 करते हुए नीचे आया, और 1-2 लोगों को हिट करते हुए सीधा नीचे चला गया। लकीली सूटकेस बहुत छोटा था, अगर थोड़ा भी हैवी लोडेड सूटकेस होता तो वो इंजर कर सकता था। तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ आके सीधा क्लिपिंग डालता है हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल आ गए, बहुत अच्छी बात है। एक तो ये जब भी स्टेशन से आते हैं ना, जरूर डालते हैं हॉस्पिटल की। भैया तुम घर जाके नहा धो के तैयार तैयार हो या ना हो, नहा धो के अगले दिन नहीं आ सकते, 4 घंटे बाद नहीं आ सकते। तुम सीधा मतलब ट्रेन से ट्रेवल करते हो, सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हो, और बच्चे हैं तुम्हारे साथ, वो भी थके होंगे, वो क्या करेंगे गायनेक हॉस्पिटल में बैठ के। लेकिन नहीं भैया, इनको हॉस्पिटल जाना है और दिखाना जरूर है। फ्रेंड्स देखो, आप लोग हमारे घर के लोग हैं, आप हम आपको सब कुछ दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम छुपाने वाली चीज नहीं है। जो सब छुपाने वाली चीज छुपाते हैं, जो हम छुपाएंगे वो हम छुपाएंगे, लेकिन बाकी सब आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छी। यहाँ पे सबा इब्राहिम ऐसे मासूम बन के बैठ जाती है, बेटू प्यारू बहुत अच्छी हो तुम, बहुत अच्छे, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। भैया कुछ शर्म करो, गायनेक हॉस्पिटल में बैठा के तुम क्यों शूट कर रहे हो, ये सब क्या दिखाना चाह रहे हो, पब्लिक तो विजुअलाइज करेगी ना कुछ भी। भाग के मौदा से आ गए, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई क्या कि बहन आई हुई है, उतने दिन थोड़े दिन तो रुक जाते, तुम्हें यहाँ ऐसा कौन सा काम था, तुम्हारे ऐसा कौन सा गायनिक का अपॉइंटमेंट था जो मतलब 2 दिन 4 दिन वेट नहीं कर सकता था। फ्रेंड्स अब हम रेस्टोरेंट आ गए हैं, रेस्टोरेंट का काम देखने। ये मतलब एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल से अपने रेस्टोरेंट चले गए, घर जाने की कोई जल्दी नहीं है कि भाई 2 दिन हो गए तुम्हें निकले हुए, इतनी गर्मी पड़ रही है, रास्ते में इतनी गंदगी होती है,
और इन्हीं कपड़ों में घूमे जा रहे हैं, सो गए, उठ गए। इन्होंने अभी ट्रेन नहीं दिखाई, अभी ट्रेन नहीं दिखाते आजकल ये, क्योंकि इन्हें पब्लिक चिल्लाती है ना, भैया तुम सारे दिन एक ही चीज़ दिखाते रहते हो, मुंबई से मौदा, मौदा से मुंबई की ट्रेन तुम्हें सस्ती मिलती है क्या? घर आते हैं, नानी तो पहले से खड़ी हो गई, जाके चूम लूँ मैं, लपक जाऊँ उसके ऊपर। माँ भी बेचारी माला पड़ रही थी, माला लेते-लेते ही हाथ में आई है। रुकैया भी आजकल यहाँ सेटल हो गई है। रुकैया का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, रुकैया भई तुम हो गया, कोई तुम्हें पसंद नहीं कर रहा, यहाँ पे तुम ज़बरदस्ती क्यों बैठी हुई हो? ना तुम्हें कोई घुमा रहा है, फिरा रहा है, तुम आई थी मुंबई घूमने। यहाँ पे सबा इब्राहिम है, रुकैया को और उसकी बेटी को छोड़ के सारी जगह घूमने-फिरने चली जाती है। ये चारदीवारी देखने आई थी क्या? क्या करने आई थी मुझे समझ नहीं आ रहा है। या इनका ये सिस्टम है कि भई मौदा से लोग लाते रहेंगे या भीड़ इकट्ठी करते रहेंगे, ताकि हमारा ब्लॉग के लिए लोग आते रहें, लोगों के थ्रू कंटेंट बनता रहे। या नानी चिपक रही है, इसको अपने ब्लॉग बनाना है। भैया अपना हाथ खींच के सारा दिन ब्लॉग ही बनाते रहोगे तुम। अम्मा सुरमा लगा लिया, अम्मा सलाम तो कर दो। बेचारी अम्मा ने सलाम किया, इसकी अम्मा मतलब माँ ने। उसके बाद भी तसल्ली नहीं, फिर से सलाम करो अच्छे से, छोटो को, बड़ों को, इसको, फलाना को, बुड्ढों को, बच्चे को, सबको, हिंदू को, मुसलमान को सलाम। अल्लाह, अब अच्छा किया ना। नानी बैठी बोली मैं भी कर दूंगी सलाम। नहीं नहीं बेटा, नानी आपकी नहीं। और अम्मी के हाथ की चूड़ियां देख के हमें लगा इतनी टाइट चूड़ियां, भैया थोड़ा सा हाथ में जान तो आने दो, स्पेस तो आने दो, एयर तो आने दो। ये क्या हो रहा है ऐसा? क्या मतलब बांध दिया हो ऐसा लग रहा है? मोटापा ज्यादा हो रहा है, चूड़ियां टाइट है। तो अम्मी और किसी ने मुझे बताया था कि ऐसे ना सलाम नहीं लेते हैं, किसी मेरी मुस्लिम सब्सक्राइबर ने बताया था, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा था कोई सलाम करता है ना अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से करता है, ऐसे जबरदस्ती बोल बोल के नहीं करवाते हैं। यहाँ पे तो जब से देखा है, अम्मा सलाम कर दो, अम्मी सलाम कर दो। भैया अम्मी का बेचारा जुलूस निकलवाया हुआ है इन्होंने। बिल्कुल शर्म नाम की चीज नहीं है, पूरे घर का इसने इस तरीके से यूज करा हुआ है कि क्या ही बोले। यहाँ रुकैया की भी जबान आ गई अभी। हाँ तुम्हारे बिना ना घर एकदम सुना सुना लग रहा था, सुना सुना। अच्छा, रुकैया को भी आना है मौदा के गैंग में। रुकैया सोच रही है मेरा भी सेटलमेंट करा दो भैया, यहीं पे रहूंगी मैं, तुम हाँ जितने भी डायलॉग दिखवाओगी हम आप पूरी एक्टिंग कर देंगे। तुम्हारे लिए पूरी एक्टिंग, जितना तुम बोलोगी उतना तुम्हारी तारीफें कर देंगे, तुम्हें चुमिया चमिया दे देंगे, तुम्हारे गले लग चिपक जाएंगे, तुम्हारे बासी सड़े हुए खाने की तारीफ कर देंगे, तुम्हारी तारीफ कर देंगे। तो हमें बस मौदा के गैंग में ले लो, हमें ब्लॉग बनाते रहो, हमारा थोड़ा पैसा दे दो हमें थोड़ा। अब ये अल्टीमेट था, इसको मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। ये आई है, देखो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो यहाँ बैठ गई अम्मी, देखो अम्मी भी भुक्खड़ है भैया इनकी अल्टीमेट लेवल की। एप्पल वॉच पहन के बैठी हुई है आजकल तो भैया, भाई ने बहुत वो डाल रखा है प्रेशर। अम्मी यहाँ बैठ गई और ये, अम्मी हम तुम्हारे लिए ले आए। क्या लाए मेरे लिए महादा से? अम्मी जिन्हों इनके घर हम दावत खाने गए थे ना, हम गए तो मैयत में थे लेकिन हम दावत खाने पहुंच गए थे, उन्होंने लड्डू भेजे हैं तुम्हारे लिए। अच्छा लड्डू भेजे हैं, अचार भेजा। इनको ये सिर्फ रहता है कि मेरे लिए क्या आया। जब तुम्हारी बेटी जाती है ना ससुराल, देखो मैं बहुत पुराने फैशन की नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि वो पेरेंट्स को ओवर द टॉप जाके कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना चाहिए, लेकिन एक कर्टसी के तौर पे कुछ तो भेज देते हैं लोग, कितना भी हल्के से हल्का हो भेजते हैं कि भाई एज अ फ्रेंडली जेस्चर। यहाँ तो कुछ नहीं भेजते, खाली हाथ चली जाती है, आएगी तो ऐसे लपक के बैठ जाते कि क्या लाई मेरे लिए, क्या लाई। और ये उनके घर दावत खाने चली गई, दिखाया नहीं लेके क्या गए, उन्होंने बेचारों ने सूट भी दिया, इसको लड्डू वड्डू पैक करके दिए। 2 चीज़ें इसमें मुझे बहुत खटकी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैयत से आई है, राइट? और लड्डू लेके आई है। मतलब अब लाई तो चलो जो भी है, दिखाया तो उसने लड्डू है ना, पब्लिक को तो लगेगा ना मैयत से आई है, लड्डू खा रहे हैं लोग, लड्डू सबसे पहले लड्डू खा रहे हैं। इसकी बहन को ये चिढ़ाने के लिए करती है। ये इतनी भोली नहीं है कि नादानी से हो ये सब काम। ये प्री प्लानिंग होती है कि बहन के लगेगी आग, जीजा के लगेगी आग कि मेरे पिताजी की डेथ हुई है और यहाँ पे ये 2 दिन के लिए पार्टी बनाने आई थी और अब लड्डू खा रहे हैं बैठ के वहां पे जाके। तो सोचो कितनी तकलीफ होगी। दूसरा पॉइंट जो मेरा बहुत मुझे गुस्सा आया था वो ये कि आई है पूरा 2 दिन का ट्रेवल करके हॉस्पिटल जाके, और इस बंदी ने कपड़े नहीं बदले भाई, ऐसे ही बैठ गई है यहाँ पे लड्डू वड्डू खाने खिलाने सामान निकालने। तो कितना मतलब गंदगी का ढेर है ये। इतनी गर्मी में इतने पसीने आ जाते हैं लोग, मतलब एक बार बाहर का ट्रिप लगा लेना इस टाइम कोई, इतनी गर्मी में कि चलो थोड़ा सा काम है बाहर जाना है, बाहर 1-2 घंटे का घूम के कुछ काम करके आना है, तो भी मन करेगा आके हम कपड़े बदल लें, नहा लें, कुछ फ्रेश हो जाए। ये तो उन्हीं कपड़ों में बैठ गई, अम्मी लड्डू लड्डू, अम्मी भी टूट पड़ी बहुत अच्छा है। अरे अभी तुम्हें डायबिटीज नहीं है क्या? डायबिटिक नहीं हो गया तुम अभी?
लड्डू अच्छा है और बेटा कह रहा था कि मीठा नहीं खाना, हमने मीठा नहीं खाते, हम नहीं खाते नहीं, लड्डू बहुत अच्छा है, बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे, इतनी मोहब्बत में उन्होंने भेजा है लड्डू, अगली बार महोदय जाएंगे हम उनसे जरूर मिलेंगे, हाँ, ताकि और लड्डू मिल जाए। और ये बैठी है अपनी अम्मी के पास लड्डू खिलाने, और अम्मी ने भी इसके मुंह में डाल दिया, बेटी तू भी खा ले, बधाई हो तुम्हारे यहाँ इतना या मैयत वैयत हो गई है। सोचो, आप बताना प्लीज, अपना व्यू पॉइंट मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि क्या ये सही किया था इसने। फर्स्ट ऑफ ऑल लड्डू खिला रही है जिस तरीके से, मतलब लोग मैयत से आते हैं ना, थोड़ा सा वो दिखाते हैं कि भले ही तुम्हें बहुत क्लोज नहीं हो रिलेशन, तभी भी दिखाते हैं कि भाई हाँ हाँ ऐसा हो गया, कैसा हुआ, सब ठीक रहा, जो वो सब कोई वार्तालाप, इनका कोई कॉन्वर्सेशन नहीं दिखाया, सीधा लड्डू खा रहे हैं आते ही। कपड़े बदलना तो दूर की बात है, हाथ भी पता नहीं इन्होंने धोए होंगे नहीं धोए होंगे, पहले ठूस लो। यहाँ पे पूरा अचार वचार बेचारे उन्होंने पैक वैक करके दिया, और यहाँ पे ये लोग आराम से अचार लड्डू खा लिए, और बड़ी बड़ी बातें, हम अगली बार मिलेंगे, कोई नहीं मिलने जाते होंगे किसी से। या मेहर को भी लड्डू दे दिया उसे, मेहर खा ले, हाँ मैं थोड़ा सा खा लेती, मुझे बहुत अच्छा लगा, जो दूसरा वाला मैंने सेकंड पीस ले लिया, अम्मा सोच रही होगी ये तो मेरे हिस्से की चीजें थी, तुम क्यों खा गए भाई, ये तो मेरे लिए भेजा था। तो मतलब बेचारों ने इतनी सारी मिठाई दी भेजी है, और ये मैयत से आके मिठाइयाँ ऐसे खा रहे हैं और दिखा रहे हैं, अच्छा खासा कवरेज किया है इन्होंने। तो ये बेसिकली सिर्फ उनको तंग करने के लिए किया गया है, वरना ये पार्ट हाइड कर सकते थे। देखिए सबा इब्राहिम जो दिखाती है ना, ये कहती है ना लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, लोग मुझे वैसा बोलते हैं, भाई तुम एडिट करके खुद अपनी मर्जी से डाल रहे हो, 4 साल का तुम्हारा ब्लॉगिंग का करियर है, तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि क्या चीज बैकफायर होएगी, क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तुम इतने नादान नहीं हो कि जिस तरह की भोली एक्टिंग करो। तुम जो भी दिखाते हो ना, प्री प्लान तरीके से डालते हो, और अगर तुम्हें इतनी इज्जत की परवाह है ना, तो ब्लॉगिंग बंद कर दो, घर में बैठ जाओ। और जो लोग बोलते हैं ना कि आपको क्या तकलीफ है, भाई तुम अपनी लाइफ का सड़क पे प्रदर्शन करोगे ना, हम तो पत्थर फेंकेंगे, हम तो आवाज उठाएंगे, हम तो तमाशा देखेंगे, और जहां गलत होगा उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। इट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर किसी को अपनी इज्जत इतनी प्यारी है तो अपनी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट रखे। जब तुम अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने बाथरूम में, अपने किचन में कैमरे ले लेके घुसोगे और पब्लिकली ओपन कर दोगे अपनी वो, अपनी घर की लाइफ, अपनी प्राइवेट लाइफ, अपने सारे रिश्ते, तो पब्लिक तो देखेगी भी, मजाक भी बनाएगी, और बातें उछालेगी भी जहां उनका मन करेगा। यहाँ पे कहते हैं कि फ्रेंड्स जैसे हमारे लिए इतना कुछ करती है तो हम उसके लिए सरप्राइज करते हैं, और उसके लिए केक लाते हैं, उसके लिए गिफ्ट लेके आते हैं। तो इसे बताया नहीं था सरप्राइज किस लिए, ये पब्लिक के मुंह पे जूता मारने का वो है कि भैया मेरा ब्लॉग है, जो मैं जो मर्जी दिखाऊंगी, क्योंकि इसको ना मैसेज सपोर्ट मिल रहा है। जो कहते हैं ना एक मॉन्स्टर बन चुके हैं, मॉन्स्टर जैसे बनाया जाता है ना, उसको एक मैसेज सपोर्ट मिलता है, और उसके बाद उसको लगता है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी दिखा सकता हूँ, अब मेरे मेरे को कोई पुल डाउन नहीं कर सकता। तो इसको जो मैसेज सपोर्ट मिल रहा है पर्टिकुलर कम्युनिटी से, पर्टिकुलर कंट्रीज से मोस्टली, तो इसके फैन फॉलोइंग, इसके व्यूज में कोई फर्क नहीं आ रहा। जब तक इसके व्यूज में फर्क नहीं आ रहा ना, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक कमेंट करे, पब्लिक इसको बैकलैश दे, या पब्लिक इसको आईना दिखाए, से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि एज लॉन्ग एज आई एम मेकिंग मनी, इट डज नॉट मैटर टू मी वेदर पब्लिक इज हैप्पी और नॉट। अब यहाँ सनी को उठाने पहुंच जाते, सनी उठो, सनी को आज बहुत नींद आ रही है, ये आए होंगे दोपहर में, और सनी सो गया होगा, अभी ट्रैवल ट्रैवल करके आए हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है सनी को बेडरूम में घुस घुस के दिखाना, सनी सो रहा, सनी हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है तो जा रहे हैं यहाँ से। और सनी मतलब सोते हुए दिखाना तो इसकी भैया बहुत बहुत पुरानी फितरत है। जब तुम बेडरूम में ले जाते हो अपने कैमरे, फिर तुम हिजाबी बनते हो, फिर पब्लिक तुम्हें कुछ भी बोलेगी तो फिर भैया एक्सेप्ट करो उसे। यहाँ पे फ्रेंड से मुट गए, हम नीचे जा रहे हैं नाश्ता करने, देखते हैं क्या बना है। वहां नीचे इसकी अम्मी बना रही थी कुछ आलू गोभी टाइप, उसे बोलते गोभी बना रहे हो, मैं नहीं खाऊंगी गोभी, मेरे लिए कुछ और बनाओ। भाई खुद क्यों नहीं बनाती, पूरा घर भरा हुआ है, मतलब बनाया हुआ है इसने, अपना पूरा घर किचन बनाई हुई है, सामान रोज लेके आते हो, अपना ब्रेकफास्ट भी खुद नहीं बनाती भाई। नहीं फ्रेंड्स हम क्यों बनाए, मौदा से इतने सारे लोग लाके रखे हैं ना, इतने सारे नौकर, वो किस काम आएंगे। सनी ने गाड़ी ठोक दी थी तो वहां पहुंच गया था ये गाड़ी वाड़ी ठीक कराने, और कहता है फ्रेंड्स देखो मैं ध्यान नहीं था, और फिर मैं फोन पे था, फिर गाड़ी ठुक गई, फ्रेंड्स देखो फोन पे नहीं रहना चाहिए गाड़ी चलाते हुए, या ज्ञान सही दिया है लेकिन अपने पे भी अप्लाई कर लो। और यहाँ पे जो इनके ड्राइवर थे, वो उनको बोलता है अभी 8-10 दिन लगेंगे गाड़ी ठीक होने में, तो उसको बोलता है कि अभी 8-10 दिन की तुम्हारी छुट्टी है, तो बेचारा ड्राइवर भी बोलता है कि अरे कहाँ छुट्टी, अभी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे ना आप लोगों के भाई। अच्छा मुझे किसी ने ये भी बताया था कि इनके घर कोई भी काम करता है ना, तो वो ना, ये लोग उसको टाइम पे पैसा देते हैं,
जैसा ये इस चीज़ से कनेक्ट हुआ क्योंकि इसने बताया था कि इनके घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, उसके 40,000 रुपए बकाया थे और फिर उनकी बाय चांस डेथ हो गई तो देने पहुँचा। तो भई बकाया रह कैसे गए? तुम टाइम पे दो ना, बकाया कैसे रह गए? मतलब बकाया तो वही होते हैं ना जो तुमने टाइम पे नहीं दिया, उनके पेंडिंग रह जाते हैं। और जो कई लोग मुझे पूछ चुके हैं कि इनके घर में जो एडिटर आया था सौरभ, वो कहाँ गया? तो सौरभ काम छोड़ के जा चुका है और उससे काम इसलिए छोड़ा होगा उसने क्योंकि सारे काम कराते थे। भई सोशल मीडिया मैनेजर मैनेजर था वो। तो इसका मतलब ये था कि यूट्यूब सँभालेगा, तुम्हारा इंस्टा सँभालेगा। इसके अलावा तुम्हारे कपड़े नहीं प्रेस करेगा वो। वो तुम्हारे बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं सिखाएगा। वो तुम्हारे घर की सब्जियाँ नहीं चलाएगा। तो और ऑड टाइमिंग नहीं होते हैं इन लोगों के। 7-8 घंटे का काम है तो 8 घंटे का ही रखेगा। इनके तो भैया 2 बजे रमज़ान में तो 2 बजे 3 बजे जग के इंस्टाग्राम की स्टोरी डालते थे क्योंकि दिन में तो सोते थे। तो वही रात को उनका काम होता है, रात में तो इनका खाना-पीना खुला है ना, तो इसीलिए रात को जगते थे। तो रमज़ान के टाइम पे उसको इतना मिसयूज़ किया गया, पूरी-पूरी रात काम करवाते थे और ये बस खाना-पीना इनका पूरा चलता था। ये नॉर्मल आदमी थोड़ी रात भर काम करेगा और फिर उसको पेमेंट भी पूरी नहीं देते थे। तो वो छोड़ के चला गया। इस बारे में इन्होंने बिल्कुल ज़िक्र नहीं किया कि कहाँ गया इनका सौरभ। तो भाई फ्रेंड्स, हम अपना हॉस्पिटल का बताते हैं कि हमें हॉस्पिटल जाना है, हमारा आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रहा है, हमें बच्चा नहीं हो रहा है, हमें बच्चे की बहुत आग लगी पड़ी है क्योंकि भाभी के पास बच्चा है। वो तो सारे दिन हाँ, हू करके कंटेंट बनाती रहती है और उनके व्यूज़ भी आ जाते हैं, भाई भी यही करता है, तो हमारे पास नहीं है फ्रेंड्स, तो हम लोग नीचे बच्चों को कब तक यूज़ करेंगे? 19 साल के हो गए हम, अभी भी उन्हें बच्चा-बच्चा करते रहते हैं, लेकिन फिर फ्रेंड्स हमें अपना भी तो चाहिए ना। फिर फ्रेंड्स अगर सनी भाग गया तो कहीं सनी को वैसे ही उसने क्या रखा है अपने यार दोस्तों से, अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। अच्छा, ये बात कहीं से आई थी कि सनी अपने दोस्तों में कहता है कि अगर 1-2 साल के अंदर बच्चा नहीं हुआ तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा और सबा के ऊपर इस बात का बहुत प्रेशर है। तो अब ये चीज़ इसको चाहिए बच्चा, तो ऑब्वियसली ये आईवीएफ करा रही है। हकीम के पास जा रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं भई सौरभ का बारे में तो तुम नहीं बता रहे, सौरभ कहाँ गया? उसको कैसे भगा दिया? तो ना उसको खाना देते थे टाइम पे और ना उसको सैलरी देते थे और उससे बहुत ज़्यादा उल्टे-सीधे फालतू के काम कराते थे घर के। फ्रेंड्स देखो ना, भाभी रूहान को थोड़ी देर ही भेजती है, फिर हम ज़्यादा देर उसको यूज़ नहीं कर सकते अपने व्लॉग में और फिर ज़्यादा करेंगे तो भाभी कहेगी कि हमारा कंटेंट ले लिया, फिर इसीलिए हमें अपना कंटेंट चाहिए बच्चे के लिए। अब ये रेहान आता है, स्कूल से आता है, यूनिफ़ॉर्म से तो मुझे समझ नहीं आया स्कूल यूनिफ़ॉर्म थी क्योंकि लग तो नहीं रही थी और आके वो कहता है स्कूल का पहला दिन था। भई इसके स्कूल का पहला दिन तो फिर रिज़ा के स्कूल का पहला दिन क्यों नहीं था? वो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मुंबई में, महाराष्ट्र में 10th के बाद कई जगह मैं पढ़ रही थी कॉलेज एडमिशन होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो भई एलकेजी से लेके 12th तक स्कूल ही होते थे। तो आई थिंक महाराष्ट्र में डिफरेंट रूल है, तो मुझे बताना है इसको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा क्या? क्योंकि इसको स्कूल जाना चाहिए 11th में, पास तो हो ही गई है, बट एनीवेज़ ये नहीं गई थी, ये घर में थी, तो वो आया था। अब यहाँ पे ये बैठी हुई है और हाँ, ये ड्रामा सब लोग कहते हैं ना पढ़ते नहीं, बच्चे पढ़ते नहीं, सबा ने पढ़ाई खराब कर रखी है सारे बच्चों की, पढ़ने नहीं देती, तो ये ड्रामा ये अपने ब्लॉग में वो दिखाती है जो पब्लिक बोलती है। पब्लिक ने 4 जूते मारे तो फिक्स करने के लिए एक बार दिखा देगी। पब्लिक कहेगी तुम्हारे बच्चे इंग्लिश क्यों नहीं बोलते? इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। रेहान एंड रिज़ा, नाउ एवरीबॉडी विल स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश में बोलो। वो 2 दिन इंग्लिश में बोलेंगे, उसके बाद सारे बच्चे वापस अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में। यहाँ पे बच्चों को ये सनी पढ़ाएगा और साथ में ये कह रहा था सनी तू पंखा चूज कर ले, रेस्टोरेंट में कौन सा पंखा लगा, हर चीज तेरी पसंद की चल रही है वहाँ पे। भैया देखो हर चीज इसकी पसंद की है और आप सोचो, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, ये अपनी इतनी पसंद लगा रहे हैं, घर में किसी से भी नहीं पूछ रहे कि भाई पंखा, लाइट, क्रॉकरी, डिश, कुक, कुछ भी कहीं और कैसा मतलब होता है ना, इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो तुम 2-4 लोगों से पूछते हो, ओपिनियन लेते हो, तुम्हारे घर के ही हैं, तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे वो लोग, तुम्हारा भाई बुरा नहीं चाहेगा, बुरा चाहता होता ना तुम्हारे भाई-भाभी, तुम्हें यहाँ तक आज नहीं खड़े होते, तुम्हें यूट्यूब चैनल ही नहीं स्टार्ट करने देते। जिस तरीके से तुमने पूरे परिवार की धज्जियाँ उड़ा दी ना, क्योंकि इनके भाई-भाभी की थोड़ी इज़्ज़त है आज भी मार्केट में और इसने जो धोया है, लोग उनके अगेंस्ट भी इसीलिए हुए हैं क्योंकि इसने अपने चैनल पे जो दिखाई हैं चीज़ें अ, उससे पब्लिक और भड़की है। उनसे ही लोगों को अजीब-अजीब रियलिटीज़ पता चली हैं। तो भाई-भाभी की जो सॉलिड बेइज़्ज़ती कराई है ना, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पे सनी को बोलते हैं, "सनी तुम इनके मैथ टीचर बन जाओ, सारे बच्चे चलो मैथ करो, पढ़ाई करो।" और उसको बोलती है लड़कियों को मैथ-वैथ के क्वेश्चन दे देती है, रिज़ा को बोलती है 15 तक के टेबल लिखो और मेहर को बोलती है 15। रिज़ा कहती है मेरा तो मैथ फिनिश हो गया ना, 10th हो गया, 10th तक मैथ लेना था उसे, आगे लेना नहीं होगा। भैया नहीं लिया, 15 तक टेबल लिखने में कौन सा तुम्हारे हाथ घिस रहे हैं? सनी उसको बोलता है
महर को कि तुम अपनी फैमिली के लिए 2 पेज या 3 पेज लिख के दिखाओ इंग्लिश में। भाई तू लिख के दिखा देना इंग्लिश में, उसने तो साफ मना कर दिया, उसे इंग्लिश नहीं आती। तुम तो एमबीए होल्डर हो और तुम्हारी बीवी बीसीए होल्डर है, उसको बिठा दे तू एक बार जरा कि तुम्हारी बीवी लिखेगी इंग्लिश में 3 पेज और तू लिखेगा। तुम अपना दिखा दो, तुम्हारा भी हाल आगे जाके दिखाते तुम्हारा हाल क्या हुआ था जब तुमने अपने इंग्रेडिएंट्स लिखे थे ना पेपर पे, उसमें तुम्हारा हाल दिख गया था इंग्लिश का कितना अच्छा हाल है तुम्हारा। तो ये ना बनते हीरो हैं और अपने ही ब्लॉग में अपनी ही बेइज्जती करवा लेते हैं। और यहाँ पे ऊपर ले आई सारे बच्चों को, सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और चिल्लाए जा रही है, चिल्लाए जा रही है। ये ना बेसिकली इलेक्शन रिजल्ट को इसने शेड किया है, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट आते हैं जब ऑब्वियसली कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आती है, तो न्यूज रीडर्स ऐसे करते हैं ना, बने रहिए देखते रहिए अब आएगा ये, और देखने वालों को इस तरह से चिल्लाते हैं। तो वो स्टाइल मारे थी। भैया पता है तुम इलेक्शन रिजल्ट से बहुत खुश हो, पता है, दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पे। तो यहाँ पे बच्चे भी देख रहे हैं क्या हो गया, आज आज कौन सी नई एक्टिंग करनी पड़ रही है। आज हमें इन्हें बच्चों को सिखाया जाता है बेटा आज ये वाली क्लास होगी और आज ये वाली एक्टिंग है, आज ये डायलॉग है, तुम्हें आज ये ऐसे बिहेव करना है, आज मेरी इतनी तारीफें करनी है। तो बच्चे भी हंस रहे हैं। रुकैया तो अभी नई नई आई है महोदा के जहान में, तो उसको उसकी तो नई नई एनरोलमेंट हुआ है। बाकी महर थोड़ा थोड़ा सीख गई है। महर को बोल रहे हैं महर 1 महीना और यहाँ रहेगी। क्यों भैया, इसको वापस भेजो, स्कूल नहीं खुल रहे क्या। और छोटी बच्ची रुकैया ये कहाँ जाती है, कौन से स्कूल जाती है। और ये जो इसमें थी ना, जो इस सीन में थी, इसका ड्रेसिंग सेंस मुझे बहुत वियर्ड लगा था। आई विल नॉट कमेंट ऑन एनीथिंग, बट जो समझने वाले हैं वो समझ सकते हैं। एनीवेज आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये पूरा डब्बा खोल के बैठ गई थी और कहती है मैं रिजा के लिए केक बनाऊंगी। अब इसमें 2-3 चीजें और सरप्राइज दूंगी। पहली बात, ये डब्बा आया है नीचे से, ठीक है। अब इतना बड़ा एक रेलवे डब्बा है जो उनका घर, उसमें से इतना बड़ा डब्बा, ये इसको पहली बात तो पता भी नहीं होगा कहाँ पे रखा होता है। पूछ पाछ के लेके आई होगी नीचे से, तो उनको दिखा नहीं होगा रिजा को, बाकी सबको ये बेकिंग का डब्बा पूरा ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे आ जाइए, तो उन्हें मतलब सरप्राइज नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। ऑब्वियसली उन्हें पता ही होगा ये बेकिंग का डब्बा ऊपर लेके जा रही है, क्या करेगी, हाँ केक ही बनाएगी और क्या करेगी। और सबको पता ही होगा, सब इसके सरप्राइज में ना एक्टिंग कर लेते हैं आजकल थोड़ी बहुत। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सनी ने लिखा है, सनी ने मेरे को रेसिपी दे दी है केक की। भाई तुमने एजुकेशन पे जो ज्ञान दिया है ना आज के ब्लॉग में, यहाँ पे बताती हूँ एजुकेशन के लिए मतलब एजुकेशन कितनी जरूरी होती है। और इंग्लिश में ड्रामा कर रहे थे ना, इंग्लिश में लिखेगी, तुम देख लो बीबीए और बीसीए और एमबीए होल्डर। शुगर की स्पेलिंग गलत है, इंग्रेडिएंट्स की स्पेलिंग गलत है। इंग्रेडिएंट्स तो भैया थोड़ा और भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हो गया जब शुगर ही नहीं लिख पाए तो तुम। वनीला की स्पेलिंग गलत है, एसेंस का तो तुमने मतलब कचुमर ही निकाल दिया, वो एसेंस पढ़ ले कोई, इसको वही बड़ी बात है। ये है इनकी एजुकेशन। अब यहाँ सबा केक बनाना शुरू करती है, तो उसमें केक की जो रेसिपी है उसमें सेकंड टिप है जो शुगर का, उसमें 3/4 कप शुगर। इसे 3/4 कप का मतलब नहीं समझ आया। पहली बात तो डब्बों में ना स्पून में ढूंढती रही कि 3/4 स्पून मतलब कौन सा होता है। जब पूरा का पूरा चम्मच का स्टैंड था उसी में थे, दिख रहे थे बहुत सारे, लेकिन इसे समझ नहीं आया। फिर कहते हैं एक बड़े कप में थोड़ा सा कम 3/4 हो जाएगा, फिर कहते नहीं वो तो 1/4 हो जाएगा। ये है एजुकेशन इनकी, ये एजुकेशन पे ज्ञान दे रहे हैं। जब से 1/4 और 3/4 का डिफरेंस नहीं पता, 1/4 और 3/4 में 3 गुना डिफरेंस हो जाता है। और सनी भी, उसको भी अकल नहीं है। मैथमेटिक्स सिखा रहा था बच्चों को, 15 तक की टेबल लिख रही है 10th क्लास की बच्ची। मतलब 10th क्लास के बच्चों को पता नहीं क्या क्या मैथमेटिक्स करते हैं, और हम लोग भी करते थे और आप लोगों भी ने भी किया होगा। और ये 15 तक की टेबल में भी रो रही थी, हमने तो मैथ कर लिया ना, अब क्यों लिखना है। तो ये है एजुकेटेड फैमिली। और ये इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, ये लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। अभी देखना एजुकेशन का ज्ञान जो इसने बांटा है ना, उस पर मैं बात करती हूँ, बने रहिए प्लीज। तो यहाँ पे इसने केक चढ़ा दिया, और केक चढ़ाते चढ़ाते ही इतना ड्रामा, ऊपर से तो कच्चा है सनी, सनी ऊपर से कच्चा रह गया। और सनी भी भैया इसके पूरे ड्रामे में पार्टिसिपेट करता है। कच्चा कहाँ रह गया बेटू, लकड़ी घुसा के देखना उसमें लकड़ी। नहीं सनी कच्चा है, ये कलर क्यों नहीं बदला सनी। अब कलर वलर सारा ड्रामा बंदी कर करा के इसने जो केक निकाला उसमें, अल्लाह भगवान ने मेरी, भगवान नहीं सॉरी अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली, अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली। बहुत अच्छा बात है, बहुत ड्रामे करते हो, थोड़ा कम करा करो। सनी ने इसको फूल पत्तों से सजा दिया, भाई बहुत खुश हो गया, अल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। वहां नीचे पहुंच गए, नीचे सबा सबा नहीं रिजा अंगड़ाई वंगड़ाई ले रही है जैसे वो हमेशा ही लेती रहती है। और
उसके चेहरे से लग नहीं रहा है कि वो कोई ज़्यादा सरप्राइज़ है। ऑब्वियसली पता ही होगा ना, कहती मैंने सबको बोला था 2 घंटे तक नीचे कोई ऊपर कोई नहीं आएगा हमारे कमरे में, ऊपर कोई नहीं आएगा। अच्छा, ऐसे-ऐसे इंस्ट्रक्शंस देते बच्चे तो पता नहीं क्या ही सोचेंगे क्यों नहीं आएगा। और बच्चे सबको पता होगा इतना केक-वेक लेके जा रही है, बता के ही गई होगी कि मैं बेक कर रही हूँ, केक बना रही हूँ, ये सब ड्रामा कर रही हूँ और बच्चों ने कोई रिएक्ट किया नहीं, ज़बरदस्ती नकली, अच्छा इतना अच्छा बना है, अरे सालों पे हमने बना लिया, सालों पे हमने बना लिया केक। सालों पे ने देखो, हाँ, पहले तो सब लोग के केक भाभी बनाती थी, फिर उसके बाद रिज़ा बनाने लगी, हर एक के बर्थडे पे, हर एक के एनिवर्सरी पे, इवेंट पे 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन, 2000, 5000 सारे सब्सक्राइबर पे रिज़ा केक बनाने लगी। तो भैया बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमने तो देखा नहीं इसे कुछ बनाते हुए, ये बड़ी बेकर और कुक बनती है, खाना हमने इसे कोई बनाते हुए देखा नहीं है, घर का छोटे-मोटे काम करती है, वो सब करती है डेफ़िनिटली, ये तुम्हारी पर्सनल हेल्पर है, ब्लॉगर की एक हेल्पर जैसे होती है ना, वो है। और जो केक भी बनाए ना वो सब खराब ही बनाए आधे से ज़्यादा। यहाँ पे बैठ गई है सबको, अरे महादा मंडली लेके आओ ना सनी, महादा मंडली 4 बच्चों में नहीं काम चलेगा, पूरी बारात चाहिए मुझे। ओ सनी बेचारा बुलाने जाता है, नानी और रुकैया और सारे निकल-निकल के कमरों में से आ रहे थे, दोपहर में सो रहा होगा, कोई आराम कर रहा होगा, किसी को कोई परवाह नहीं है। अरे आप लोग सब ब्लॉगिंग के लिए तो बने हैं, आपको क्या आराम करने के लिए लाए हैं मादा से? चलो बैठ जाओ यहाँ पे अपनी-अपनी कुर्सी पे, ज़मीन पे जहाँ जिसको जगह मिले। अच्छा, सब लोग आ गए भई, बैठ जाओ, नानी बैठ जाओ। हाँ, केक खाने को मिलेगा। खाने का तो पता नहीं, थोड़ा रुक बैठोगी व्लॉग में हाँ मिलाओगी, व्लॉग में तो फिर आपको थोड़ा-सा सूट-वूट मिल जाएगा, रहने को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। रुकैया भी बैठ गई है भैया, पसर के बैठ गई है, जम गई है। सबा जैसा तुम कहोगी वैसा। अभी देखो नानी तो रिटायर हो गई, बेटी खाला तो कुछ बोलती नहीं है, तो बेटी खाला को घर के काम के लिए हम तुम्हारी तारीफ़ कर देंगे, हमें भी बुला लो अपना यहाँ पे। यहाँ पे रुकैया लगी हुई है, इतना अच्छा केक बना दिया, अंडे भी अच्छे बना लिए थे, सब्जी भी अच्छी, पनीर भी अच्छी, सब तो अच्छी कर लेती हो। पहले तो एक पानी का गिलास भी नहीं उठाती थी। अब ये महोदा जाती थी, देखो रुकैया तो कभी यहाँ आई नहीं है। अब महारानी जी, जब सबा महारानी जी महोदा जाती थी, 2-4 बार ही रुकैया से थोड़ा बहुत इसका इंटरेक्शन होता होगा, तो ये तो ऐसे फॉरेनर की तरह ट्रीट करती थी ना अपने आप को, तो कि मैं तो हाथ भी नहीं लाऊँगी, मैं तो भई यहाँ पे कौन है, मैं तो बैठूँगी भी नहीं। तो इन लोगों को लगता होगा ये बहुत बड़े लोग हैं, शहर के लोग हैं, और एक्चुअल जो गाँव वाले छोटे कस्बे वाले लोग होते हैं ना, उनको बड़ा ऐसा लगता है कि हम बहुत इंफीरियर हैं, और थोड़ा भी पैसे वाले ज़्यादा होते हैं ना जो शहर वाले, उनसे तो बेचारे और दबते हैं वो लोग। तो इनको लगता है पता नहीं ये कौन-सी फैंसी दुनिया के रहने वाले हैं, ये तो भैया बहुत ही स्टाइलिश लोग हैं। तो इसके दिमाग में सबा इब्राहिम की वही इमेज होगी, उसे पता नहीं कि यहाँ इसे कोई नहीं पूछ रहा भाई। उसको एयरपॉड्स देते हैं, एयरपॉड्स के साथ अच्छा एयरपॉड्स, उसको ज़्यादा खुशी भी नहीं हुई थी। तो उसके बाद फ़ोन निकालती है। फ़ोन देखो आईफ़ोन नहीं है ये, और तो ऐसा नहीं कि बहुत महँगा होगा, मुझे पता नहीं कौन-सा फ़ोन का मॉडल है। मैं मतलब मैं देख सकती थी ज़ूम करके, मैंने देखा नहीं। बट पूरा जबड़े वाला वो होता है ना, जैसे गमी स्माइल इतनी ऐसे निकालती है, खुश हो जाती है कि मैं इसको दे रही हूँ। भैया हम इस कैपेसिटी में हम किसी को दे रहे हैं और सब लोग खुश हैं। अच्छा किया, बहुत अल्लाह। फिर जस्टिफिकेशन, सारा को भी दिलाया था 10th के पास, और फिर तेरे को भी दिलाएँगे मैं, और तेरे को रुकैया की बेटी को भी दिलाएँगे उमैमा, सबको दिलाएँगे हम। हमारा व्लॉगिंग चलते रहने देना चाहिए बस। और जिस दिन हमारा व्लॉग बंद हो गया फिर हम किसी को कुछ नहीं दिलाएँगे, फिर हम किसी को कुछ नहीं पूछेंगे। तो बस व्लॉगिंग की दुआ करो, आप हमारे लिए दुआ करिए, हमारा व्लॉगिंग चलता रहे और आप लोग हमारे व्लॉग में बने रहें, तो फिर हम तुमको मिला देंगे। अम्मी भी आ गई, अम्मी को बुलाया, भई अम्मी बैठ जाओ भई, आपके बिना व्लॉग शुरू नहीं हो रहा। देखो अम्मी, हमने इसको दिलाया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। टूकता रहता है कि इतना पैसा दूसरों पे क्यों खर्च कर रही है? भैया अम्मी, अम्मी चिंता मत करो, 2 लाख रुपए कमाते हैं मेरे बच्चों को यूज़ करके, ऐसे 2, 4, 5, 10 हज़ार खर्च कर देते हैं, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, आप चिंता मत करो, हम 90% तो हमारी पॉकेट में जाता है, हम इनको थोड़ी ना देते हैं। भाई जैसे मैंने कहा था, असली में देने वाली हो तो इनके नाम पे करें ना, एफडी बनाएँ, इनके बैंक का अकाउंट खोलें, उनके बैंक में डालें। ना, ना, इतनी बेवकूफ़ थोड़ी ना है, वो छोटी-मोटी चीज़ें दिला देगी बस खुश। पब्लिक पब्लिक बेवकूफ़, पब्लिक को लगता है बहुत दानी है, सभा भी कितनी अच्छी है। अच्छा भाई इसके ना कमेंट्स पढ़ लो, तो समझ में नहीं आता कि इतने ऐसे लोग कौन हैं, जिन्हें यही नहीं दिखता कि ये कर क्या रही है। उन्हें लगता है बहुत दानी है ये। और यहाँ पे अच्छा, अब आता है मेन मुद्दा। जो ये कह रहे थे ना, सब लोग बोलते हैं रिज़ा का रिज़ल्ट क्या है? भई पिछली बार सारा की मार्कशीट दिखाई गई थी स्क्रीन पे, कैमरे पे। अब सबको पता चल गया कि रिज़ा के 55% मार्क्स आए हैं, 55%, क्योंकि लोगों ने कमेंट पे लिख दिया था, इसके स्कूल की तरफ से किसी ने लिखा था, स्कूल का कोई इसकी फ्रेंड की मम्मी थी, कौन था? तो ये कमेंट इमीडिएटली डिलीट कर दिया, बट वो कैप्चर कर लिया गया है।
और वहां से सर्कुलेट हुआ, मैंने पॉडकास्ट बनाया कि 55% है। भाई तुम इतना डर रहे थे तो तुम आते ही सबसे पहले तुम रिजल्ट बताते, राइट? और अगर नहीं बताना था तो 55% वाला कमेंट डिलीट क्यों किया? तुम डर गए थे ना। ये कमेंट मैं यहाँ लगाती हूँ, तुम डर गए थे कि अरे हमारी वो निकल जाएगी, पब्लिकली बेइज्जती हो जाएगी। अब यहाँ पे जो उसने जस्टिफिकेशन दिया, यहाँ बिठा दिया, रिजा तुम ना, सब लोग पूछ रहे थे तुम्हारा रिजल्ट क्या आया है, बताओ रिजा। अरे मैं कैसे बताऊं, इतना कम आया? नहीं नहीं बताओ रिजा। उसने बता दिया मेरे 64.5 आया है। सभा कहती है 64.5 मतलब 65। बेटा सबसे पहले तो अपनी ना मैथमेटिक्स तुम लगाओ मत, तुम जीरो हो और जीरो ही रहोगी। 64.5 64.5 ही होता है, वो 65 नहीं होता, पीरियड। दूसरी बात, 65% लाना, जो सो कॉल्ड तुम्हारा 65% है ना, वो भी कोई तोप नहीं है। अब इसके जो कमेंट सेक्शन में ना, अब देखो मिडिल क्लास लोग हैं जो बस उनके लिए सिर्फ अगर यही एम है जिंदगी में कि पास हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। उन लोगों ने तो बहुत लिख रखा है, बहुत अच्छा किया, पास हो गई, बात है। 65% कम थोड़ी ना है, बहुत अच्छा है, ये है वो। 65% में कोई तोप नहीं मार लिया 10th में। 12th में तो फिर 50% आएंगे तुम्हारे, क्योंकि 12th और भी मुश्किल होती है। एजुकेशन पे ज्ञान दिया है इसने। देखो फ्रेंड्स, दिल का अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन से क्या फर्क पड़ता है। और सब कोई 90% के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग नहीं पढ़ पाते। और रिजा का ध्यान ना बेकिंग में है और कुकिंग में। भैया जिसका ध्यान बेकिंग और कुकिंग में भी हो ना, कोई ढंग का इंसान हो ना, जिसको परवाह हो बच्चे की, वो ये बोलेगा कि भैया बेकिंग और कुकिंग बाद में भी हो सकती है। समर वेकेशन व विंटर वेकेशन या छोटी मोटी छुट्टियां होती है, सैटरडे संडे होता है, उस दिन हो सकती है। ये साइड हॉबीज होती है, ये तुम्हारा मेन करियर नहीं हो सकता। अगर मेन करियर भी बनाओगे ना, तो उसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आज के टाइम पे बेसिक एजुकेशन होती है ग्रेजुएशन। कोई 10वीं पास और 12वीं पास को कोई या फेल को कोई अच्छे प्रॉपर जॉब नहीं दे रहे हैं। सनी सनी अपना ज्ञान बांट रहा है। वो कहता है कि ऐसा थोड़ी ना कि इतने परसेंट वाले ही आईएएस बनते हैं। भाई 12वीं फेल भी आईएएस बनते हैं क्या? ये बता दो जरा। अच्छा मैंने कमेंट देखा था इनके यहाँ, उसमें लिखा था 12वीं फेल भी आईएएस बन जाते हैं। भैया 12वीं फेल नहीं आईएएस बनते, 12वीं फेल करने के बाद 12वीं पास भी करनी पड़ती है। समझे? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? 12वीं फेल मूवी देखी होगी शायद, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में है कि कोई भी आईएएस बन जाएगा। ये उन्होंने मूवी में दिखाया था। और करोड़ों में से एक अगर बन गया ना, तो कोई ऐसा नहीं बन जाएगा सारे के सारे। इसने जो एजुकेशन पे ज्ञान पेला है, आप लोग बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करिए ऐसी बातों को। अगर आपके पास फैमिली है या अगर आप खुद पढ़ते हो, तो अपनी एजुकेशन को कभी निग्लेक्ट मत करिए। बाकी सारी हॉबीज साइड में। अगर आप कहीं भी नौकरी ढूंढने जाएंगे, मैं इंडिया की बात करी, मैं फॉरेन की बात नहीं करी। फॉरेन में फिर भी डिग्री साइड में कर देते हैं लोग, एक्सपीरियंस से देखते हैं। तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में आप कोई भी नौकरी देखोगे ना, तो वो आपकी सबसे पहले पूछेंगे आपकी क्वालिफिकेशन की, आपकी डिग्री कितनी है। आप किसी भी मतलब जो जॉब पे भी जाओगे, जैसे कह रहे हैं ना बेकिंग है इसका मेन मतलब इंटरेस्ट। अगर मेन इंटरेस्ट बेकिंग भी है, तो उसमें भी मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं। सिर्फ एक केक बनाना आने से कुछ नहीं आ जाता, उसमें भी पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होता है। अगर एक बंदा जाएगा ना कि मैंने होटल मैनेजमेंट की डिग्री ले रखी है और मुझे बेकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, वर्सेस मैं 10th में 55% मार्क्स लाई थी, उसके बाद मैं घर बैठ गई थी, लेकिन मैं 15 टाइप के केक बनाने आते हैं, तो वो होटल मैनेजमेंट वाले को ही जॉब देगा। एक एजुकेशन से तुम्हारा कॉन्फिडेंस आता है, तुम्हारी मतलब एक तुम्हारा दिमाग थोड़ा ग्रो करता है, तुम्हें अवेयरनेस आती है। इनका अनएजुकेटेड फैमिली, कंप्लीटली अनएजुकेटेड फैमिली, ड्रॉप आउट्स हैं ये सारे दोनों भाई बहन कॉलेज से। पूरा खानदान तो भगोड़ा ही है, सबने बस प्यार मोहब्बत करके शादियां करके भागे एक दूसरों के साथ। इसके अलावा इनका पूरे खानदान से एजुकेशन का लेना देना है नहीं। एजुकेशन नहीं है, ये हाल आपको सबा का पता चल जाता। 3/4 1/4 का डिफरेंस नहीं पता, किसी चीज की अवेयरनेस नहीं है। मैं फिर भी रिपीट करूंगी, आप सुन लो 2 मिनट के लिए। न ये अकेले कहीं जा सकती है, न किसी से बात कर सकती है, न इसको अपना कुछ भी काम करना आता है। हैवीली सनी पे डिपेंडेंट है। और इसका भाई भी हैवीली अपनी बीवी पे डिपेंडेंट है। कहीं की कोई बुकिंग करना, कहीं रेस्टोरेंट की बुकिंग करना, कहीं जाना आना, ये पूरा डिपेंडेंट है अपनी बीवी पे। वो मैनेज करती है क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, उसकी फैमिली पढ़ी लिखी है, उसके पापा आर्मी से बिलोंग करते थे। और ये सबा इब्राहिम का जस्ट एक व्लॉगिंग करियर हिट कर गया अपनी भाभी की फेम पे राइड करके। वरना इसको कोई नौकरी ना दे 10,000 की भी आज भी। न इससे मेहनत होती है, न ये पढ़ी लिखी है, न इसमें अकल है। ये अकेला ऑटो पकड़ के भी ये बाजार कहीं जा नहीं सकती, और ये कुछ नहीं कर सकती।
ये सिर्फ फालतू का ज्ञान देती है, और क्योंकि इसकी ऑडियंस इससे भी ज़्यादा, मतलब मोस्टली ऑडियंस, नॉट एवरीबडी बट मोस्टली ऑडियंस का लेवल इससे भी कम है। तो ये उन लोगों को ज्ञान दे रही है कि तुम्हारे लिए बेटा एजुकेशन जरूरी नहीं है, कि तुम पढ़ो लिखो मत, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि अपनी एजुकेशन निग्लेक्ट मत करो, क्योंकि एजुकेशन का एक टाइम होता है। अगर आपने अभी 2-4 साल का गैप ले लिया तो ये मत सोचो कि आप मतलब 25 या 35 साल में आप कॉलेज कर लोगे, नहीं कर सकते। एक बार गैप आ जाता है तो आ जाता है, एक आध साल बाई चांस चल जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा अगर आ गया ना, आप सोचो कि मैं 4 साल यूट्यूब का करियर ट्राई कर लेता हूँ उसके बाद में पढ़ूंगा, तो वो नहीं हो पाएगा। इंडिया में कोई 35 साल का इंसान कॉलेज जाता हुआ नहीं देखा होगा आपने, कि वो 18-20 साल के बच्चों के साथ 35-40 साल का आदमी कॉलेज पढ़ ले। यूएस में होता है, यूएस में 40 साल 50 साल 60 साल के लोग भी डिग्रियां लेते हैं, और विच इज वेरी नॉर्मल। यूएस कनाडा फॉरेन में मतलब ऐसा होता है, बट इंडिया में नहीं होता। तो आप लोग इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के हिसाब से ही चलिए। एजुकेशन को कभी निग्लेक्ट मत करिए। अगर आप कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी करियर लेते हैं, एजुकेशन आपको कभी मतलब आपका लॉस नहीं करेगी, फायदा ही करेगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जितना आपको पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है आप करिए। एक आपको कॉन्फिडेंस ही आएगा, आप गर्व से कह सकते हो कि मैंने ये एमएस किया है या मास्टर्स किया है इस फील्ड में, या मैंने ग्रेजुएशन किया है, या कुछ भी किया है। आप 10 साल बाद भी 50 साल बाद भी आप पूरे मतलब प्राउडली कह सकोगे। लेकिन एक बार वो एजुकेशन की ट्रेन मिस हो गई ना, तो आप दोबारा उस पर चढ़ नहीं पाओगे। तो इन बेवकूफ लोगों की बातों में मत आना। इसने जो इतना ज्ञान दिया था, सनी कहता है नहीं फर्क नहीं पड़ता एजुकेशन से। और रुकैया अलग, रुकैया ने पहला सही डायलॉग मारा। रुकैया कहती है हाँ नहीं, कम पढ़े लिखे लोग भी तो फिर कामयाब हो जाते हैं। वो सभा पे मार रही थी डायलॉग, सही मारा था कि कम पढ़े लिखे भी लोग कामयाब हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, पैसा कमा लेते हैं, लेकिन आगे परमानेंट जिंदगी भर की ग्रोथ का कुछ नहीं है। जिस दिन जिसका ब्लॉगिंग करियर बंद होगा ना, तो आप देखना इसकी हालत क्या होगी। जस्ट इमेजिन आप 5 से 10 साल बाद देखना सबा इब्राहिम कहाँ पे होगी। चलिए आगे इसका कंप्लीट कर देते हैं ब्लॉग। तो रेहान अंदर से निकल के आता है और वो बोलती है रेहान तुम कहाँ थे। रेहान कहता मैं हाँ अंदर बैठा था, अंदर सारी ज्ञान की बातें सुन रहा था, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है 15 औरतों के बीच में बैठ के फालतू का ज्ञान सुनने की। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है तो घर बिठा लो ना, रेहान को क्यों भेज रहे हो स्कूल। और यही बात अपनी भाभी को बोलो, भाभी एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, रूहान को स्कूल मत भेजना, सब लोग ब्लॉगिंग करेंगे, हमारी जनरेशन से जनरेशन ब्लॉगिंग करेगी। बोल के देखो भाभी को, भाई को बोलो कि रोहान को स्कूल मत भेजना, एजुकेशन का क्या फायदा है। कहती है अम्मी ने खाना बनाया मेरे लिए, देखो मटन चिकन मटन जो भी बनाए हैं, इतना तेल क्यों डाला अम्मी, सारा तेल हटा लो, सब लोग बोलेंगे तेलम तेल खाना खाते हो। भैया अम्मी को देखो, महारानी जी को गोभी नहीं खाने थे, चिकन तेल वाला खाना था, फिर कहते हैं हमारा पेट बढ़ रहा है। सनी भाई तुम वेजिटेबल्स खाओ, हेल्दी चीजें खाओ। और ये हाँ, ये ना अपना टीवी सिर्फ अपने व्लॉग और अपने शो देखने के लिए यूज करते हैं, ये कुछ और नहीं देखते। सिर्फ अपने आप को जो कहते हैं ना सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग हैं। मैंने कई बार देखा अपना व्लॉग दिखाती है और कोई शो टीवी चलते हुए नहीं दिखता। इनके बेचारे पापा जी ऊपर बैठ के न्यूज देखते रहते हैं, कुछ पिक्चर देखते रहते हैं, लेकिन ये अम्मी देखो सब लोग बैठ जाओ, सब लोग मादा का गैंग आ जाओ। और वो दिखा रही है देखो आपकी सहेली। अम्मी भी हाँ मेरी सहेली है, बहुत अच्छी थी, हाय बिल्कुल वैसी शक्ल है। अच्छा लास्ट में बैठ के आइसक्रीम खा रहे होते हैं, एंड आई वाज शॉक्ड, इतनी सारी आइसक्रीम। अगर आपको इसे ब्राउन वाला पार्ट दिख रहा है ना, तो आप देखना व्हाइट वाला भी इतना ही पार्ट है, जो व्हाइट प्लेट है उसकी वजह से दिख नहीं रहा है। ये इतनी सारी सारी आइसक्रीम खाते हैं, और छोटी बच्ची को दे रखी थी, तो मतलब ये सारे लोग इतने डब्बे डब्बे भर के खाते होंगे, दिखाया नहीं इसने, वरना तो फिर लोग बोलेंगे। और फ्रेंड्स ये देखो ये अबाया है ना, जो बहुत पसंद था मुझे, लेकिन क्या करूं मेरी एक सब्सक्राइबर ने मांगा है मुझे, तो हम उसको पार्सल करके भेज रहे हैं। भैया नया खरीद के भेज दो ना, तुम अपनी पहनी हुई चीजें पसीने वाली गंदी सड़ी हुई धोते तो हो नहीं, तुम उठा के उसको भेजोगे। और इसके कई सब्सक्राइबर लिखते हैं कि हमने इससे कुछ मांगा था लेकिन इसने दिया नहीं, दे दो। वैसे भी तुम एक बार पहन के तो यूज करते नहीं हो, इतने अयाशी छाई हुई है। यहाँ पे लास्ट का ज्ञान फिर से सनी आ जाता है। सनी बोलता है और ये समा भी बोलती है कि फ्रेंड्स देखो आप लोग ऐसे बोल रहे हो ना रिजा को, तो रिजा ना जब मोहदा में पढ़ती थी 5th तक, उसके बाद यहाँ मुंबई आई थी 3rd से, उसको 2 साल पीछे कराना पड़ा। तो कई लोग पूछते हैं ना कि रिजा इतनी बड़ी हो गई है 10th में क्यों है, तो उसका आंसर ये है कि वो मोहदा से 5th करके आई थी, बट वो उसका लेवल ऑब्वियसली डिफरेंट था। मोहदा में हिंदी मीडियम में पढ़ती थी और यहाँ पे इंग्लिश था, तो उसको 3rd में डाल दिया ताकि वो इंग्लिश थोड़ा सा पिकअप कर ले। तो ये बताना चाह रहे हैं कि वो मोहदा से आई थी ना, इसलिए वो अभी तक पीछे चल रही है। भाई मोहदा से आए हुए ये 3rd में बैठी थी,
ओके, और अब ये 10th में है। तो इसको 8 साल की एजुकेशन मुंबई में हो चुकी है। इतने छोटे बच्चे ना 8 साल में इतना जल्दी पिकअप करते हैं, ये फर्स्ट 2-3 साल में ही पिकअप कर लेते हैं। और आप लोग सभी मेरी बात से एग्री करोगे कि अगर किसी को बहुत लेट स्कूल में एडमिशन कराया जाए ना, 9th-10th में कराए तो मुश्किल होती है, लेकिन थर्ड के बच्चे बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं। ये सारी ज़िंदगी का ब्लेम नहीं ले चलेगा कि भई मैं बिकॉज़ महोदा में 5 साल पढ़ा था ना, इसके लिए मैं सारी ज़िंदगी फेलियर रहूँगा। तो ये फालतू का एक्सक्यूज़ है। ब्लेम जाता है पूरा का पूरा 100% सबा इब्राहिम पे, क्योंकि उन्होंने घर का माहौल इतना गंदा किया हुआ है, पढ़ने नहीं देती है, बच्ची बेचारी किताब खोल के बैठे भी ना तो उसको कामों में लगाती है। पहले ब्लॉग शूट करवाएगी, घर के काम कराएगी, उसके इंस्टाग्राम के काम कराएगी, सारे टाइम इसको ऐसा हेल्पर यूज करती है, तो बच्चा क्या पढ़ेगा। ऊपर से जब भाई भाभी एज अ गार्जियन बने थे, भाभी बनी थी ना गार्जियन, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आके पूछे पता करे। सिर्फ स्कूल भेजने से और स्कूल की फीस देने से कुछ नहीं होता। और ये सारे दिन फालतू के जो प्रोजेक्ट करती रहती थी, उसमें भी सबा ने इसको कुछ करने नहीं दिया, ना होमवर्क करवाते थे, ना पूछते थे कि स्टेटस स्टेटस क्या चल रहा है तुम्हारा स्कूल में, तो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि बच्चे करेंगे क्या। और रिजा को मतलब ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हर हेल्थ स्कूल में बुली करते होंगे, और जब बच्चों को जब बुली करते हैं ना इस टाइप से, तो वो उनका फिर एक अलग ही टाइप का जो बिहेवियर हो जाता है कि वो इनसिक्योर से होते हैं, वो शर्माते हैं, घबराते हैं, बात नहीं करते, वो तो रिजा में दिखता है। तो वो ये जो बता रही थी ना कि वो जब आई आई थी ना, तो अटेंडेंस के लिए भी बोलती थी दूसरों को कि तू बोल, और सनी कहते वो तो अभी भी ऐसे बोलते हैं, ये प्राउड की बात नहीं है। पहले बोलती थी, समझ में आता था कि वो अंडर कॉन्फिडेंट थी कि भाई गांव से आई है, तो वो आई मीन कंफर्टेबल नहीं थी। लेकिन 8 साल रहने के बाद सेम स्कूल में अगर अभी भी ये कर रही है, तो उसको तुम भैया दिखाओ, कहीं काउंसलर के पास ले जाओ, बात करो, और घर में थोड़ा उसको ग्रो होने का मौका दो। उसे सिर्फ एक हेल्पर बना के, नौकरानी बना के मत रखो, और उसको ग्रो करने का मौका दो। और ये बेकिंग वेकिंग, ये ड्रामे बंद कर दो। बेकिंग वेकिंग सब साइड के काम है, सैटरडे संडे को बेकिंग करे, और बाकी 5 दिन पढ़ाई करे, उसको बोलो, ताकि जिंदगी में आगे कुछ बन जाए। ये इनकी औलादे नहीं है, ये मैं उसमें बोलना चाहती थी किसी और ब्लॉग में, मैं यहाँ बोल देती हूँ, अगर आप अभी भी बने हुए हैं, कुछ लोग तो होंगे अभी तक। ये सबा इब्राहिम और शोहेब के बच्चे नहीं है, रिजा और रेहान, कि इनको इनकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इनको लग रहा है कि अय्याशी चल रही है, फोन मिल रहे हैं, आज जूते मिल रहे हैं, कपड़े मिल रहे हैं, रोज की शॉपिंग, रोज होटल में खाना, रोज घूमना बड़ी बड़ी कारों में। तो एक हमारी जिंदगी ऐसे ही चलने वाली है। ये जिंदगी इनकी ऐसे चलेगी जब तक इनका ब्लॉगिंग चलेगा। जब तक ब्लॉगिंग चलेगा ना, अगर बाय चांस भैया अल्लाह कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गया इनका, सपोज लेट्स अज्यूम कि 10 साल तक भी चल जाए, तो ये रिजा की शादी भी करा देंगे अच्छे से, 15 इवेंट डाल के कि भैया हम 10 लाख पर इवेंट पे कमा लेंगे, और 2 लाख खर्च भी कर लें तो क्या है, हल्दी मेहंदी ये वो सब करा देंगे। इसका एक रेंट पे अपार्टमेंट भी दे देंगे सेम बिल्डिंग में, इसके बच्चे भी हो जाएंगे तो उसके वहां भी पहुंच जाएगी कंटेंट के लिए। लेकिन ब्लॉगिंग बंद हो गया ना, तो इनको ये कहीं नहीं पालेंगे। ये क्या लग रहा है कि रिजा को पूरा कॉलेज की फंडिंग कराएंगे, फिर कॉलेज के बाद शादियां भी कराएंगे, उसके बाद इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे। ये कुछ नहीं कराएंगे। तो इनको अपने आप समझना चाहिए कि इनके खुद के पिताजी, इन दोनों बच्चों को, कि एक फॉरेन कंट्री में, सऊदी में, कोई बहुत बड़ी फॉरेन कंट्री भी नहीं, वहाँ पे ड्राइवर है, बहुत छोटा जॉब होता है। माँ कुछ नहीं करती है, माँ खुद घर में इनकी नौकरानी बनी हुई है। ये दूसरों के कर्मों पे पल रहे हैं। एक बेटी इसकी हेल्पर बनी हुई है, बेटा उसका चाटता है शोएब को। तो मतलब आगे करेंगे क्या। अगर होता ना इनके खुद के बच्चे, तो प्रॉपर्टी मिलेगी भाई, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी जो इन्होंने बना ली है ब्लॉगिंग से, वो इनको मिलेगी, तो इनका बेस तो स्ट्रांग है कि दे कैन इन्वेस्ट दैट मनी इन सब बिजनेस, और दे कैन स्टार्ट देयर ओन ओन थिंग, लाइक कुछ भी। बट यहाँ पे कुछ नहीं है बैकग्राउंड। तो ये 2-4 साल जो स्पॉइल हो रहे हैं ना, अगर 2-4 साल और स्पॉइल होते रहे, तो ये ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, क्योंकि हवा में तो इतने आ गए। एटीट्यूड तो ऐसा है कि भैया पता नहीं कितना 100% मार्क्स लेके आए हो, फोन गिफ्ट कर रहे हैं, केक दे रहे हैं, और उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया 90% के लिए नहीं बने होते सब लोग, 55% भी बहुत ला दिए। और ये मैं 55 इसलिए बोल रही हूँ कि मेरी नजरों में 65 एंड 55 सेम ही है, इतना कुछ उखाड़ नहीं लिया। और अगर 55 नहीं है, 65 है, तो मार्कशीट वैसे ही दिखाओ जैसे कि सारा की दिखाई गई थी। और मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि ये अपनी भी दिखाएं जरा, बीसीए होल्डर है ना, एमबीए होल्डर है, अपनी भी दिखाओ जरा। तुम सब कुछ दिखाते हो ना, नीम हकीम के पास जाके दिखाते हो कि हम नीम के हकीम के पास जा रहे हैं, और हम तो आईवीएफ कराने, और भाग भाग के वहां पे जा रहे हैं। तो ये सब भी दिखाओ कि जिसके लिए पब्लिक क्वेश्चन करती है। तो चलिए गाइस,
काफ़ी लंबा हो गया है। थैंक यू बने रहने के लिए, इससे ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।